एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2028 फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशन सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। वैसे तो ये अगर आपको बेसिक सी मैथ्स अगर पता है तो बहुत बेसिक मैथ्स यूज़ होने वाली है। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देन उसके बाद से अप्रोच पे आएंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम में आपको कुछ डाइस रोल्स की ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग भी है। आपको एवरेज मीन की वैल्यू भी गिवन है, जो कि मिसिंग और अवेलेबल जो रोल है उसकी कंबाइंड एवरेज है। आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशन का एरे भी गिवन है। आपको करना क्या है, आपको करना है मिसिंग जो ऑब्जर्वेशन है उसकी एरे को रिटर्न करना है। मिसिंग ऑब्जर्वेशन जो भी है उसके एरे को रिटर्न करना है, ताकि सभी रोल्स का जो कंबाइंड एवरेज होगा ना गिवन मीन के बराबर हो जाए। बेसिकली इतना सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। सो आपको दिया क्या है, आपको गिवन है रोल्स, मीन और एन, 3 वैल्यूज आपको गिवन होगी। इन्होंने पूछा है कि आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन मिस है उसके एरे को रिटर्न करना है कि कौन सी वैल्यूज मिस है। ठीक है, सो ये है रहने वाला। सो रोल क्या है, इसमें रोल है ये ऑन डाइस, ये जो ऑन डाइस के रोल्स की वैल्यू है जो कि आपको अवेलेबल गिवन है। ठीक है, डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 1 to लेके 6 तक वैल्यूज आती है ना, तो ये उन डाइस की क्या है, वैल्यूज है, एज अ एरे के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, मीन क्या रहने वाला है, ये सभी अवेलेबल प्लस मिसिंग रोल का कंबाइंड जो एवरेज है ना वो है। ये जो अवेलेबल है और मिसिंग जो हमें नहीं दे रखा, जैसे एन की वैल्यू 2 है, 2 नंबर होने वाले हैं, पर कौन से ऐसे नंबर होने वाले हैं जिनको ऐड करके इनका हम एवरेज निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, वो वैल्यूज हमें गिवन नहीं है। ठीक है, और एन क्या है, एन है हमारा मिसिंग रोल का काउंट, कितने जो रोल्स हैं वो हमारे मिसिंग हैं। बेसिकली ये होने वाला है। सो इसको समझते हैं। बेसिक सी मैथ्स है। हमने क्या पढ़ा था कि जब मीन निकालते हैं हम, तो मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है इक्वल टू मीन। ये होता है हमारा इक्वल टू मीन। अब क्या है इसमें कि हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है। ठीक है, पर हमें पता है कि कितने ऑब्जर्वेशन है, पॉसिबल कितने ऑब्जर्वेशन है। अगर हम रोल जो है, ये रोल एरे है, इसका अगर काउंट निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मिल जाएगा। मतलब कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने 4 है और यहाँ पे जो मिसिंग है वो कितने हैं, 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे 6 रहने वाले हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, जो हमें अभी गिवन है, अभी अवेलेबल है जो हमारे पास, वो प्लस में जो मिसिंग है वो। ठीक है, अवेलेबल कौन कौन से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आएगा अवेलेबल रोल्स के जो हमारे पास डेटा है वो। ठीक है, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन प्लस मिसिंग, तो अवेलेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 + 2 + 4 + 3। मिसिंग कौन सा है, 2 नंबर मिसिंग है। ठीक है, 2 नंबर्स मिसिंग है, तो उसको मैंने लेट सपोज एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, लेट सपोज एक्स और वाई है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गए 6। टोटल ये 6 कैसे आया है, टोटल 6 आएगा अगर मैं रोल के ऑब्जर्वेशन को काउंट करूं, तो ये हो गए मेरे लिए n, और अगर नहीं इसको मैं ले लेती हूँ m, इसको मैंने लिया m, और n की वैल्यू तो गिवन है मेरे पास, जो मिसिंग है वो, तो m + n क्या हो जाएगा, 6 हो गया मेरे पास। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा टारगेट सम है, मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशंस के सम है, तो इसको मैंने मान लिया टारगेट सम। तो मेरे को अगर टारगेट सम निकालना है, ये टारगेट सम, अगर टारगेट सम निकालना है तो मैं क्या करूँगी, अगर इधर मेरा मीन रहेगा, अगर मैं मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किसको, मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो क्या मेरा सम आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या आ जाएगा, क्या मेरा यहाँ पे टारगेट सम आ जाएगा, जो मेरा टोटल नंबर ऑफ सम्स है 3 + 2 + 4 + x + y, क्या मेरा वो आ जाएगा, टारगेट सम आ जाएगा, टारगेट सम। इससे मैं क्या करूँगी, मिसिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आराम से निकाल लूँगी। ठीक है, सो अभी इस केस में क्या रहने वाला है, इस केस में क्या रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 + 4 + 3 और x y हमें कुछ नहीं पता, तो उसको मैं ts करके लिख लेती हूँ। ठीक है, मीन मुझे पता है, मीन क्या है, मीन क्या है, मीन है अपना 4, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा 24। मतलब कि क्या होगा कि टोटल जो हमारा टारगेट सम है वो हमें 24 मिल गया। मतलब अगर मैं इन सबको सम करती हूँ तो क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करती है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मिसिंग जो मेरे ऑब्जर्वेशन है उसको फाइंड करना है। तो क्या करूँगी मैं, अगर मैं क्या करूँ कि ये जो रोल है, रोल्स के सम को कैलकुलेट कर लूँ, जो मेरा रोल के सम है, रोल का सम, उसको अगर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास, अगर इसको सम करूँ तो 6 और 2 8 और 8 और 4 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ रोल निकाला मैंने, सम ऑफ रोल। सो अगर मैं क्या करती हूँ कि अपने हाफ मतलब सम ऑफ रोल निकाल लेती हूँ, तो मेरे लिए मिसिंग निकालना बहुत ईजी होगा। मिसिंग कैसे निकालूंगी मैं, मिसिंग के लिए इक्वल टू हो जाएगा जो मेरा टारगेट सम है वो, टारगेट सम माइनस में क्या कर दूँ, ये जो सम रोल है, सम ऑफ रोल्स है, इनको अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मिसिंग रोल का सम नहीं आ जाएगा। मिसिंग रोल का सम क्या आएगा, यहाँ पे टारगेट सम क्या है 24 है, तो 24 माइनस 12 कर दूँ, 24 माइनस 12 तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे। सो अगर मैं बात करूँ मिसिंग की, तो मिसिंग क्या है, एक्स और वाई है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी 12 आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, सो 2 है ना, तो हमारा जो जो वैल्यू है, डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक का नंबर आता है, कोई भी नंबर आ सकता है। हमारे पास कितने काउंट है, 2 है, तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं लिमिट सेट कर देती हूँ, n क्रॉस 1 कर देती हूँ और यहाँ पे n क्रॉस 6 कर देती हूँ, कि जो भी मेरा क्या आ गया, जो भी मेरा x प्लस वाई की वैल्यू मिसिंग का जो सम आएगा वो मेरा इस लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आएगा 2 6 ज़ा 12, इस लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इस लिमिट से बाहर हुआ तो मैं क्या करूँगी, एम्प्टी एरे जो है वो रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, 12 मेरा कहाँ पे, ये एकदम पॉइंट पे, लास्ट एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि अगर मैं 12 को क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास 6 आ जाता है। और मेरे पास ऐसे क्या हुआ, एक एरे मैंने फॉर्म कर दिया, रिजल्ट एरे 6,6 का। ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्या, मिसिंग ऑब्जर्वेशन। सो मिसिंग ऑब्जर्वेशन, और मैं इसको सम करूँगी, डिवाइड बाय 6 करती हूँ तो क्या आएगा, मेरा मीन आ जाएगा, मीन क्या आएगा 4। ठीक है, तो ऐसे से अप्रोच को भी एक बार देख लेते हैं। सो अप्रोच क्या रहने वाला है, स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल सम, मीन इंटू n प्लस n करके। मैंने बता दिया कि टोटल जो हमारा टोटल सम है वो कैसे आया, टारगेट सम कैसे आएगा, मीन और m प्लस n, ये कैसे आया ये मैंने समझा दिया। तो क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कैलकुलेट करेंगे टोटल सम को, कि सारे ऑब्जर्वेशन का सम क्या आने वाला है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ नॉन रोल्स, जो रोल्स हमें गिवन थे, यहाँ पे नॉन रोल्स गिवन थे, उन ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, हम सम करेंगे। जैसे सम ऑफ रोल निकाला था हमने, तो ये करेंगे हम सेकेंड स्टेप में, कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ नॉन रोल्स। थर्ड स्टेप क्या रहने वाला है, कैलकुलेट मिसिंग सम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मिसिंग सम को कैलकुलेट किया था। मिसिंग सम को कैसे कैलकुलेट किया, टारगेट सम में से मैंने माइनस कर दिया सम ऑफ रोल को, तो मेरा आ गया क्या, मिसिंग सम। तो थर्ड स्टेप ये रहने वाला है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे वैलिडिटी ऑफ मिसिंग सम। अब वैलिडिटी को चेक करेंगे। वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर के 16 तक के डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे 2 है, 3 है, 4 है, हमें कुछ नहीं पता क्या कैसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, n इंटू 1 करके देख लेंगे कि हमें कितने नंबर्स के लिए चाहिए, वैल्यू कितने नंबर के लिए चाहिए, पहले ये तो देखेंगे कि अगर 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 हमारी क्या हो जाती है, n की वैल्यू, सपोज n की वैल्यू जो लास्ट होगी वो 6 इंटू 6 हो सकती है, 6 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। अगर 36 से अबव जा रही है कोई भी वैल्यू हमारी, तो वो तो फिर हमारे 1 से लेके 6 तक में डाइस में लाई ही नहीं करेगी, और मैक्सिमम हमारे पास 6 ही वो हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 ही डाइस है। सो इससे अगर अबव जाएगी तो हम एम्प्टी एरे वो कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे, 1 इंटू n करके, n इंटू 1 करके और n इंटू 6 करके। ठीक है, वैलिडिटी चेक करेंगे मिसिंग सम की। उसके बाद क्या रहेगा, स्टेप 5 रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड मिसिंग सम। जो भी अब हमारा मिसिंग सम आया उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, कितने नंबर्स के लिए हमें 12 को क्या करना है, सेपरेट करना है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है।
लाइक अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे n की वैल्यू 3 गिवन होती है, n की वैल्यू 3 गिवन होती है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 3 चाहिए, और 3 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम 12 बनाने के लिए 4 इंटू 4 इंटू 4 करना, 4 4 4, तो 4 4 8 और 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम 4 4 में बांट देते और अपने क्या यहाँ से क्या करते, इस रिजल्ट वाले एरे को रिटर्न कर देते। और लास्ट स्टेप क्या रहने वाला है, रिटर्न करना अपने रिजल्ट एरे को। ठीक है, तो सिंपल सा अप्रोच रहने वाला है, कोड करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जो भी अभी तक हमने समझा है उसको आप कोड करके दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ नॉन रोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जो रोल्स है, हमें तो गिवन है रोल्स का है, रोल्स एरे गिवन है, तो नंबर ऑफ रोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ नॉन रोल्स कैसे आएंगे, इंट एम वेरिएबल बना देंगे और उसमें हम क्या करेंगे, रोल्स के लेंथ को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। देन उसके बाद क्या रहने वाला है, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सम नीडेड फॉर ऑल रोल्स। ठीक है, तो टोटल सम नीडेड कितना होगा, टोटल सम के नाम से एक क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल सम। टोटल सम कैसे आ रहा था, क्या किया था हमने, मीन इंटू क्या किया था, एन, मीन इंटू किया था हमने एन प्लस एन। ठीक है, ये आ गया था हमारा क्या, टोटल सम, टोटल नीडेड सम। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ नॉन रोल्स निकालेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हमें कुछ नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, इंट सम ऑफ क्या निकालेंगे, सम ऑफ नॉन रोल्स। ठीक है, सम ऑफ नॉन रोल्स क्या है हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट नहीं किया तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ नॉन रोल्स कैलकुलेट करने के लिए, इंट रोल्स तो हमें गिवन है, पर इंट रोल करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसको कहाँ तक रन करेंगे, रोल्स के सारे एरे को हम क्या करने वाले, ट्रेवर्स करने वाले हैं, और क्या करेंगे, सम ऑफ नॉन जो है, सम ऑफ नॉन रोल्स, उसमें हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ नॉन रोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ नॉन रोल तो रोल्स। ओके, सो अभी तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ नॉन रोल्स कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि हाफ सम तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बारी आती है मिसिंग की। ठीक है, तो मिसिंग हम कैसे कर रहे थे, मिसिंग को कैसे निकालते थे, इंट मिसिंग नाम से रख लेते हैं, मिसिंग सम के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। कैसे कर रहे थे हम, जो हमारा टोटल सम था जिसको मैंने टारगेट बोला था, तो टोटल सम, जो टोटल सम है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे अगर सम ऑफ नोन किसको, सम ऑफ नोन रोल्स क्या आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने इनिशलाइज कर दिया चीज़ों को। ठीक है, टोटल सम निकाल लिया, फिर सम ऑफ नोन रोल्स निकाल लिया। अभी तक हमें मिसिंग भी पता थे, अब हमें मिसिंग भी पता चल गया, सब पता चल गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है वैलिडिटी को। तो चेक कैसे करेंगे, अगर इफ क्या हो, इफ जो मैंने मिसिंग सम निकाला है, मिसिंग सम की वैल्यू जो है लेस देन है तुम्हारे n इंटू 1 से, और क्या होगा, और क्या हो जाए कि मिसिंग सम जो है, मिसिंग सम की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, n क्रॉस 6 से। अगर ऐसा कुछ भी होता है कि n क्रॉस 6 से बड़ी वैल्यू चली जाती है, या फिर n इंटू 1 से भी लेसर है, तो हमें क्या करना है, एक एम्प्टी, जो हमारा एम्प्टी एरे होगा उसको रिटर्न करेंगे। तो न्यू इंटीजर टाइप का एरे होगा, क्या रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी एरे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे। ठीक है, एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे। अब लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, लास्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इंटीजर टाइप का रिजल्ट एरे बना लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीजर एरे ही रिटर्न करना है मिसिंग रोल करके। ठीक है, तो मैंने रिजल्ट के नाम से इंटीजर एरे बना लिया, इसमें मैं अपने सारे मिसिंग रोल की वैल्यूज़ को इसमें पुट करती जाऊंगी, इंसर्ट कर दूंगी और इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो एन लेंथ का होने वाला है। अब मेन रहने वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना किसको, डिस्ट्रीब्यूट द मिसिंग सम। ठीक है, अक्रॉस द एन मिसिंग रोल्स। सो अगर आपको पूरी और लाइन लिखनी है तो लिख लेना। फॉर लूप रन करते हैं, इंट आई से, आई इक्वल्स टू कहाँ से, 0 से
आई की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, लेस देन एन। जितनी वैल्यूज हमें, जितनी मिसिंग वैल्यूज का काउंट दिया है उतनी तो रहेगी हमारी जो हमारे नंबर्स होंगे, तो उतना ही लेंथ रखेंगे एरे का भी अपना, ठीक है, और उतनी ही वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। आई को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब क्या करेंगे हम कि सारे वैल्यूज को हम क्या करने वाले, अपने एरे में स्टोर करने वाले हैं। जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ आई में स्टोर करना है हमें, ठीक। इससे क्या होने वाला है, इससे हम क्या करें, रिजल्ट ऑफ आई में सबसे मिनिमम वैल्यू को पहले हम रख रहे हैं। जब हमारा मिसिंग सम होगा ना, उसमें सबसे पहले हम सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू से असाइन कर रहे हैं, रिजल्ट ऑफ आई में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यूज देते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्यूचर रोल्स के लिए भी तो अभी वैलिड वैल्यू बचा के रखना है ना, इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमने वैल्यू दे दी, कहाँ पे, इंडेक्स ऑफ आई में हमने वैल्यू स्टोर कर दिया, तो अब क्या करेंगे कि मिसिंग सम में से वो वैल्यू कम भी तो होनी चाहिए ना, तो उसको क्या करेंगे, उसमें से हम रिजल्ट ऑफ आई को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे वहाँ से डिक्रीज हो जाएगी हमारी मिसिंग सम। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या रहने वाला है, हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं अपने अरे को, रिजल्ट अरे जो है उसको, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है, इसको रन करके एक बार देखते हैं। हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस के लिए भी तो वैलिड होना चाहिए ना। सबमिट करा, सबमिट सक्सेसफुली। अच्छा, एक चीज़ और, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है। देखो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हाँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन, ठीक है, बिग ऑफ एन प्लस एम। क्यों, देखो स्पेस टेकन बाय द इनपुट रोल एरे, जो कि कितना स्पेस लेगा, बिग ऑफ एम लेगा, क्योंकि लेंथ क्या थी उसकी, बिग ऑफ एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा रोल लेंथ को हमने स्टोर किया था ना एम में, तो इतनी ही क्या होगा, इतना ही वो स्पेस लेगा। स्पेस लेगा कौन, इनपुट रोल एरे, इनपुट रोल एरे लेगा, ठीक है। बिग ऑफ एन होगा जो हमने ये रिजल्ट को स्टोर किया है ना, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है रिजल्ट नाम से, और इसमें क्या किया, स्टोर किया अपने मिसिंग वैल्यूज, तो वो हो गया हमारा बिग ऑफ एन टाइम लेगा। तो टोटल स्पेस लेगा, तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ एम प्लस एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बता दिया। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा सेम, बिग ऑफ एम प्लस एन, दोनों बिग ऑफ एम प्लस एन ही रहेंगे। क्यों, बिग ऑफ एम हमने क्या किया, कैलकुलेट किया ना, सम ऑफ ऑल रोल इटरेट किया, यहाँ पे सम ऑफ ऑल रोल कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे टाइम लगा कितना, बिग ऑफ एम, और यहाँ पे हमने फिर से एक रूल क्या किया, फॉर लूप रन किया था कैलकुलेट करने के लिए मिसिंग, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने मिसिंग सम को, तो यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम लगा, यहाँ पे बिग ऑफ एम टाइम लगा, तो ये क्या हुआ, बिग ऑफ एम प्लस बिग ऑफ एन, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।